आइए आज सुनाते हैं एक सफेद खूंखार शेर और उसके दो भाइयों की कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल में 3 बड़े डेंजर और खतरनाक शेर होते हैं। उन तीनों शेरों में से जो सबसे बड़ा होता है वह होता है सफेद शेर। वह बहुत ताकतवर और बहुत खूंखार होता है। उसका नाम होता है बब्बर शेर। उसका जो दूसरा छोटा भाई होता है उसका नाम होता है शेर खान, और जो सबसे छोटा होता है उसका नाम होता है शेर वीरू। तो शेर वीरू, बब्बर शेर और शेर खान बड़े मज़े से जंगल में रहते हैं। वह अपना खौफ पूरे जंगल में समा के रखते हैं। सारे जंगली जानवर उनसे बहुत डरते हैं, क्योंकि वह तीनों जिस भी जानवर को देखते हैं उस पे अटैक करके उसको खा जाते हैं। इस तरह से उनका खौफ जंगल में बहुत होता है। सफेद शेर अपने भाइयों से बोलता है, अरे मेरा दोनों भाइयों, आज तो कुछ बड़ा जानवर खाने का मन कर रहा है। चलो किसी अच्छा सा शिकार ढूंढते हैं। हा हा हा। बब्बर शेर की ये बात सुन के शेर खान बोलता है, हाँ भैया चलो, बढ़िया शिकार करेंगे। छोटा भी दोनों के पीछे चला जाता है। उनको वहाँ पास में एक भैंस दिखती है। तब वह भैंस पे अटैक कर देते हैं। भैंस बोलती है, अरे मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन ये तीनों शेर उस पर रहम नहीं खाते, उसको मार देते हैं और खा जाते हैं। फिर इस तरह से जंगल में उनका आतंक हमेशा चलता रहता है। एक दिन हाथी और हिरन इस बात पे बात कर रहे होते हैं। हाथी बोल रहा होता है, अरे भाई हिरन, ये तीनों शेरों ने तो जंगल में आतंक ही मचा रखा है। पता नहीं क्या होगा हमारे इस प्यारे जंगल का। पहले के जो राजा थे हमारे, वह कितने अच्छे थे। इन तीनों ने उनको मारा और यहाँ पे आधिपत्य कर लिया, तब से हमारी शामत आई हुई है। हिरन बोलता है, हाँ हाथी जी, इन तीनों ने तो नाक में ही दम कर रखा है। जब चाहो जिसको मारते हैं उसको खा जाते हैं। बहुत मुश्किल में हमारा जंगल। तभी वहाँ पे थोड़ी देर में एक बाघ आ जाता है। वह बाघ उनकी बातें सुन रहा होता है। बाघ बोलता है, हाँ भाई लोगों, मैंने भी इन तीनों भाइयों के बारे में सुना है। बहुत खतरनाक है और चालाक हैं और दुराचारी भी हैं। वह जिस जानवर को देखो उसको खा जाते हैं, शौक में खाते हैं। उनका भरा हुआ पेट होने के बाद भी खाते हैं। मैं तुम लोगों को एक तरकीब बताता हूँ, मेरी इस तरकीब पे चलोगे तो हम इनसे मुक्ति पा लेंगे। तब बाघ अपनी बात उन दोनों को सुनाता है। उन दोनों को वह बात पता चलने के बाद हाथी बोलता है, अरे बाघ भैया, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत रिस्की है, जान जाने का खतरा है। तब बाघ बोलता है, देखो, मरना तो तुम उन शेरों से कभी ना कभी है। या तो अभी सामना करके मर लो, नहीं तो ऐसे ही मरो डर डर के। तब हिरन और हाथी बाघ की बात मान जाते हैं। फिर बाघ उन तीनों भाइयों का पीछा कर रहा होता है। एक दिन जब बाघ चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है, तब तीनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं। तब सफेद शेर और शेर खान दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं, अरे अपन दूसरे जंगल में जाके आते हैं, थोड़ा उधर घूमने का मन कर रहा है। तब छोटा वाला को बोलते हैं, अरे छोटू, तू यहीं पे आराम कर, हम जाके बढ़िया से घूम के आते हैं। तब बब्बर शेर और शेर खान दोनों दूसरे जंगल चले जाते हैं और हमारा वीरू शेर वहाँ पे अकेला होता है। उसको नींद आ जाती है और वह सो जाता है। तभी टाइगर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ पे आता है और उस पे अटैक कर देता है। उस पे अटैक करके वो तो उसको मार ही देता है। उसके मारने के बाद हाथी और हिरन उसकी लाश को वहाँ से गायब कर देते हैं। फिर कुछ देर के बाद जब बब्बर शेर और शेर खान वहाँ पे आते हैं, वह देखते हैं
अरे अपना भाई कहाँ गया? उसकी गुफा में तो वो है ही नहीं। तब सफेद शेर बोलता है, अरे यार मैं बहुत थक गया हूँ, कोई नहीं, वो होगा इधर उधर कहीं पे, आ जाएगा वो, चलो सो जाते हैं। तब बब्बर शेर और शेर खान दोनों अपनी अपनी गुफा में जाके सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तब बब्बर शेर अपने छोटे भाई की गुफा के पास में खड़ा होता है और शेर खान वहाँ पे आता है। तब शेर खान बोलता है, अरे भैया आप यहाँ पे खड़े हो, लेकिन अभी तक अपना वो छोटा भाई कहाँ गया, देख ही नहीं रहा। तब बब्बर शेर बोलता है, हाँ यार मैं भी अभी अभी आया हूँ, लेकिन मुझे भी वह नहीं दिखा, पूरी रात भर गायब था, कहाँ चला गया वो पागल, ढूंढना पड़ेगा उसे। तब वह दोनों अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब हमारा शेर खान जा रहा होता है तभी वहाँ पे उसे आता हुआ हिरन और खरगोश देख लेते हैं और हिरन और खरगोश आपस में बात करने लग जाते हैं। वह इस तरह से बात करते हैं कि शेर खान उनकी बातें सुने। तब हिरन बोलता है खरगोश को, अरे खरगोश भैया, ये अपने जंगल में जो सफ़ेद शेर है ना, हमारा जो बब्बर शेर, वह कितना दुष्ट और कपटी है। तुमने सुना कल क्या हुआ? कल रात को उसने अपने ही भाई को मार दिया और अब तो उसका प्लान है अपने जो दूसरा भाई शेर खान है उसको भी मारने का। वह उन दोनों को मार देगा। कितना बुरा है वो, अपने भाइयों को ही मार रहा है। वह इस जंगल पे अकेला राज करना चाहता है। ये बात शेर खान सुनता है तो उसको तो बहुत गुस्सा आ जाता है और तेजी से उनके पास जाता है, बोलता है, अरे ओ बेवकूफ हिरन, ये क्या बोल रहा है तू? तब हिरन बोलता है, शेर खान जी आपने कब आए? आपने हमारी बात सुन ली, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, कल रात को मैंने देखा था, वह सफ़ेद शेर बब्बर शेर आपके छोटे भाई की गुफा में गया और उसे मार दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। शेर खान उसकी बात पे विश्वास नहीं करता तो हिरन बोलता है, ठीक है, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करें तो चलिए आपके बब्बर शेर भाई की गुफा में चलिए, वहाँ पे उसकी कंकाल है, चलिए। तब वह वहाँ जाता है तो वह क्या देखता है, वहाँ पे कंकाल होता है और उसके भाई के अवशेष होते हैं। तो वो आग बबूला हो जाता है। वह सोचता है, ये मेरे बड़े भाई ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वह तो मेरे को भी मारना चाहता है। इस तरह से वह गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी सेम स्टोरी ये जंगल के जानवर बब्बर शेर के साथ भी करते हैं। बब्बर शेर भी वापस शेर खान की गुफा में इस चीज को चेक करने आता है। तब वहां पे भी उसे वही कंकाल और वही उसके अवशेष नजर आते हैं। तब वह भी बहुत गुस्सा होता है, उसे भी झटका लगता है। वह बोलता है, अरे मेरे छोटे भाई को मेरे एक और भाई ने मार दिया, ये उसने बहुत गलत किया, अब वो मेरे को भी मारना चाहता है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। तब वो दोनों गुस्सा होते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, वह एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, इतनी भयंकर लड़ाई होती है, इस लड़ाई में दोनों के दोनों मारे जाते हैं। जैसे ही वह दोनों मर जाते हैं तब सारे जंगल के लोग इस चीज़ की खुशी मनाते हैं। तभी वहाँ पे बाघ आता है, वह टाइगर आता है, वह बाकी सब जानवरों को बोलता है, देखो अच्छा हुआ हमारा प्लान काम कर गया। सारे जंगली जानवर बाघ को बहुत धन्यवाद बोलते हैं। वहीं बाघ एक और चीज़ बोलता है, मैं भी ये बहुत लंबे टाइम से चाह रहा था, आज जाके मेरा बदला पूरा हुआ। तब हाथी राजा बोलते हैं, अरे बदला? आपका कौन सा बदला था? तब बाघ बोलता है, इस जंगल पे पहले जो राज करते थे वह मेरे पिताजी थे। उस टाइम पे जंगल बहुत खुशहाल था, लेकिन इन तीनों भाइयों ने आके मेरे माता पिता को मार दिया और मैं यहाँ से भाग गया था। मुझे भालू राजा ने पाला पोसा और बड़ा किया। तब से मैं इस जंगल को इनसे आज़ाद करने का सपना देख रहा था। आज मैं बड़ा हुआ हूँ, आज मेरा बदला पूरा हुआ।
तब हाथी राजा और बाकी जंगली जानवर बोलते हैं, अरे आप उन महान राजा के बेटे थे, वह तो बहुत अच्छे थे, उनके राज्य में तो हमारा जंगल बहुत खुशी था। हमारे सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। अब से आप इस जंगल की जिम्मेदारी आप ही संभालिए, अब आप इस जंगल के राजा बनेंगे। इस तरह से बाघ को उस जंगल का राजा बना दिया जाता है। बाघ के राज में जंगल फिर से बड़ा खुशहाली से चलता है और बहुत हैप्पी रहता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हम लोगों के साथ गलत करेंगे तो वह गलत चीज़ हमारे पास पलट के आएगी। इसीलिए लोगों के साथ अच्छे से रहिए और अच्छा व्यवहार करिए। अच्छे से रहेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छाइयाँ ही हमारे पास पलट के आएगी। इसीलिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हैप्पी। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।